जोहार। झारखंड विधानसभा टीवी पर आप सभी का खैर मकदम है। सबसे पहले अहम खबरें। वक्फ सवाल के दौरान अवामी मफाद के मौज़ूआत पर ईवान में बहस, एक तवज्जो दिलाओ तहरीक की इत्तला पर हुकूमत का बयान और आज महकमा देही तरक्यात, महकमा देही उमूर और महकमा पंचायती राज के मुतालबात ज़र पर बहस। झारखंड कानून साज असम्बली के बजट इजलास का आज 8वां दिन था। ईवान की कार्रवाई 11 बजे से शुरू हुई। वक्फ सवाल के तहत आज दर्ज सवाल 5 में मुंतखब महकमों के कुल 48 सवाल फहरिस्त में दर्ज थे। इनमें से 6 सवालों पर ईवान में तफसीली बहस हुई। मुख्तसर नोटिस सवाल के तहत इज्जतमाब रुकन जनाब चंद्रदेव महतो और जनाब राज सिन्हा का महकमा सेहत, तिब्बी तालीम व ख़ानदानी फलाह बहबूद का और जनाब देवेंद्र कुमार और जनाब राजेश कच्छप का महकमा महसूलात, रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात राजी का सवाल का जवाब दिया गया। वहीं सितारे वाले सवालों के तहत जनाब कुशवाहा शशि भूषण मेहता और जनाब अरूप चटर्जी का महकमा सेहत, तिब्बी तालीम व ख़ानदानी फलाह बहबूद के सवालों पर मुतअल्लिक़ा वज़ीर का जवाब लिया गया। यह धनबाद, गिरिडीह, जामताड़ा, दुमका लगभग सभी एरिया को कवर करता है अध्यक्ष महोदय। और उसकी बदहाली की तरफ एक पहलू आया स्वच्छता का। दूसरा पहलू अध्यक्ष महोदय मेरे प्रश्न में है, अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी वहाँ पे ऑक्सीजन प्लांट है अध्यक्ष महोदय, सभी के सभी खराब हैं, जबकि 3 में से महोदय 2 खराब है और 1 काम कर रहा है। तो ये बात सही है महोदय कि कोविड काल में प्रधानमंत्री पीएम केयर के माध्यम से 3 प्लांट लगाए गए थे और उसके कारण हम लोगों ने कई मरीज की जान भी बचाई ऑक्सीजन के माध्यम से। तो 2 खराब है, 1 चल रहा है। और महोदय पीएमसीएच में महोदय वहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं है। हम लोग वहाँ पर्याप्त व्यवस्था ऑक्सीजन का किए हुए हैं। सिलेंडर के माध्यम से हम लोग लोगों तक ऑक्सीजन पहुँचा रहे हैं और एक काम कर रहा है महोदय। दूसरे खंड में ये स्वीकार भी कर रहे हैं कि जो 42 पदाधिकारी हैं, 42 पदाधिकारी अंचल अधिकारी के उत्क्रमित पद पर पदस्थापित हैं। महोदय, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये पदाधिकारियों में उत्क्रमित ये है क्या? तो इसमें तो स्पष्ट जवाब हम लोग ने दिया। 72 सीओ रैंक के पदाधिकारी मुख्यालय में बैठकर वेतन उठा रहे हैं। ऐसा कोई मामला नहीं है अध्यक्ष महोदय। सीओ रैंक के कोटि के 2 पदाधिकारी पदनापन सुरक्षित हैं। आज भी वक्फा सिफर की मंजूर शुदा सभी 25 इत्तलाआत को ईवान में पढ़ा गया। अब शून्यकाल अतः क्षेत्र के शैक्षणिक विकास हेतु चतरों में 6+2 उच्च विद्यालय स्थापित करने की सरकार से मैं मांग करती हूँ। गौला पंचायत के डुंगरीडीह चौक से बकड़ा विक्रमपुर होते हुए सौरजा बकड़ा कोचा तक लगभग 11 किलोमीटर तक वर्षों से जर्जर लंबित है। किसान, मजदूर एवं विद्यार्थी को मुसौनी प्रखंड मुख्यालय आने जाने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आज जुमा होने की वजह कर ईवान के पहले मरहले की कार्रवाई 12:30 बजे ही मुलतवी हो जाती है। इस वजह कर तवज्जो दिलाओ तहरीक की सिर्फ एक इत्तला पर हुकूमत का बयान लिया गया। यह इत्तला जनाब प्रकाश राम का महकमा महसूलात, रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात राजी से मुताल्लिक था। अभी ध्यान आकर्षण का सूचना बिना कोई पुनर्वास की व्यवस्था किए हुए उनको वहां हटाने के लिए जो है प्रशासन ने दबाव बनाया और उसके बाद जो है काफी आंदोलन के बाद 2-2 डिसमिल जमीन जो है उनको आवंटित किया गया। तो लगभग ये 10-11-12 और 2-2 डिसमिल जमीन देने के बावजूद उन्हें आज तक जो है उन्हें बसाया नहीं गया है। एक्चुअली उसका प्रमाण रहना चाहिए कि जैसे कि गैर मौजूदा आप जमीन पर यदि वो रह रहे हैं तो उन पर अतिक्रमण मुक्त कराने संबंधित केसेस पहले हुए हों, उनका रिकॉर्ड मिलता, या खतियान में दर्ज हो कि सरकारी जमीन है लेकिन अवैध दखल कब्जा में हो, तब वो प्रमाण होता है कि 30-40 वर्षों से वो व्यक्ति वहाँ विवाद कर रहे हैं, घर बना के रह रहे हैं। लेकिन ऐसा भी भूमिहीन है जिसके पास कहीं कोई और जमीन नहीं है बेचारे का, और वो ठीक है सरकार की जमीन में फॉरेस्ट लैंड पर बसे हुए। अगर उनको हम वहां से ये कह करके उजाड़ते हैं कि गैरमजुर्वा जमीन में अतिक्रमण किया हुआ है, तो बेचारा वो बेघर हो जाते हैं। इसलिए मंत्री जी से ये कहेंगे, उनको ये बतानी चाहिए कि भाई आप इसको कैसे चिन्हित करते हैं। आप रिपोर्ट मंगा लीजिए और जो तथ्य सामने आए उसके आलोक में नियम कानून के मुताबिक क्या कर सकते हैं उसको करें। अब बात ईवान के दूसरे मरहले में मालियाती कामों की करते हैं।
आज महकमा देही तरक्यात, महकमा देही उमूर और पंचायती राज के मुतालबात ज़र पर ईवान में बहस हुई और उस पर हुकूमत का जवाब और वोटिंग हुई। मुतालबात ज़र पर बहस की शुरुआत इज़्ज़तमाब रुकन मोहतरमा नीरा यादव के कटौती की तजवीज़ के साथ शुरू हुई। मुतालबात ज़र पर बहस में हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के कई इज़्ज़तमाब रुकन ने हिस्सा लिया। मैं प्रस्ताव करती हूँ कि ग्रामीण विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 123 अरब 46 करोड़ 89 लाख 71 हजार रुपए से अधिक राशि प्रदान की जाए। मैं प्रस्ताव करती हूँ महोदय कि शीर्षक की मांग 10 रुपये से घटाई जाए। कि इतनी कम परसेंटेज राशि खर्च कैसे हो रही है? किसी में हम देखते हैं 8 से 10% राशि खर्च हुई है और मैक्सिमम विभाग में तो देख रहे हैं महोदय 50% भी राशि खर्च नहीं हुई है। और जो हमारे पास आंकड़ा है 47,367 से ज्यादा उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक केंद्र को नहीं दिया गया, जिसके कारण की पैसा वहां से नहीं मिला महोदय। लेकिन फिर भी हम जवाबदेही लेते हुए एक बात का आग्रह करना चाहेंगे महोदय कि केंद्र पैसा नहीं देता है, केंद्र पैसा नहीं देता, ये हम लोगों को भी बुरा लगता है। अब सत्र है, यहाँ से जाके हम लोगों को क्या जवाब देंगे या सरकार ही क्या जवाब देगी? तो माननीय वित्त मंत्री जी भी हैं, एक आग्रह करेंगे कि एक बार बताने की कोशिश करें कि किस किस विभाग का कितना पैसा केंद्र में बकाया है। 2.97 लाख महिला किसानों को आजीविका संबंधी गतिविधियों से जोड़ा गया है, जो सरकार का लक्ष्य है। विश्व हरित ग्राम योजना लाभुकों को कार्बन क्रेडिट लाभ से जोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। हमारी अब सरकार ने काम कर रही है। बहस का जवाब इज़्ज़तमाब वजीर मोहतरमा दीपिका पांडे सिंह के जरिए दिया गया। पूरे कैबिनेट के साथियों का मैं धन्यवाद आभार करना चाहूंगी, इस सदन का धन्यवाद आभार करना चाहूंगी कि जब यह कानून जो हमारे राज्य के आदिवासियों की सुरक्षा कवच के रूप में इसको लाया गया, उस पे सबका साथ सहयोग मिला। लेकिन हम लोग यह सुनिश्चित करेंगे कि जो जल जंगल जमीन का राज्य जो आदरणीय दिशोम गुरु जी ने हम लोगों को दिया है, उसमें यहाँ के आदिवासियों के जो अधिकार हैं, जो अनुसूचित क्षेत्र में उन्हें जो सुरक्षा कवच देना चाहिए, वह हम लोग सुनिश्चित करेंगे। चुनावी वर्ष में हम लोगों ने बहुत सारे सैंक्शन लिए थे और इस वित्तीय वर्ष में माननीय वित्त मंत्री जी ने हम लोगों को पैसे दिए हैं ताकि हम नई योजनाओं को भी ले सकें। डॉक्टर नीरा यादव जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं। अनुपस्थित। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वह हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वह ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। इसके बाद ईवान की कार्रवाई 9 दिनों बाद यानी 9 मार्च के 11 बजे दोपहर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। मान्य सदस्यगण, सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 9 मार्च सोमवार दिनांक 9 मार्च 2026 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। आप सबको होली मुबारक। you